नमस्कार। पत्रिका संवाद के विशेष कार्यक्रम स्टूडेंट कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं सिटी इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूं और यहां मेरे कुछ विद्यार्थी भारत कनाडा के रिलेशन पे अपने व्यूज़ देने जा रहे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। I am Deepika Tyagi and I am student of CD International School from class 12th. ये बताइए, भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंध बहुत अच्छे भी रहे हैं, तो कनाडा में भारत के कितने वासी रहते हैं? कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3 करोड़ 95 लाख के लगभग है, जहाँ और 75 लाख इंडियंस भी रहते हैं और 4 लाख स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। और अगर इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से आ जाएं और वहाँ पढ़ाई करने ही ना जाएं तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सारे बंद होने की कगार पे भी आ सकते हैं। आप ये बताइए, भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ गिरावट देखी गई है और कुछ बयानबाजी भी दोनों देशों की तरफ से हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं है। जो कनाडा कह रहा है कि हमने 2 आतंकवादियों को वहां पे मार दिया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये इंडिया नहीं कराया है। वहाँ के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है कह देना सीधा कि इंडिया ऐसे काम करता है। इंडिया हमेशा पीसफुली अपने नेबर्स के साथ रहता है। आई एम रमन ऑफ सीडी इंटरनेशनल स्कूल क्लास 12 साइंस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश एक शांतिपूर्ण देश है और कभी भी हमारा देश ऐसे आतंकवादियों का साथ नहीं देता। और कनाडा सरकार हमारे देश के ऊपर आरोप लगा रही है कि हमारा देश आतंकवादियों का साथ दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसे ही आप जानते हैं कि भारत कभी भी किसी दूसरे पड़ोसी देश या कोई भी उनका दुश्मन भी देश क्यों ना हो तो उनके साथ संबंध अपने अच्छे रखता है। और परंतु ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से उनसे कहना कि भारत ने इन दोनों का कत्ल करवाया है, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि भारत ने उनका कत्ल करवाया है। और पहली बात, उन्होंने सीधा कह दिया कि भारत की एजेंसी रो द्वारा उनका मर्डर करवाया गया। पहली बात जाने कि रो एजेंसी जो है वो इंडिया के लिए काम करती है, परंतु ये सब चीज़ें वो उनके साथ ऐसा नहीं करने देगी। सुधार आ सकता है या ये और ही बिगड़ते जाएंगे? इस पर आपका क्या कहना है? जी, माय नेम इज मयंक कुमार। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम सीडी इंटरनेशनल स्कूल। देखिए, कनाडा ने हमारे भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने उनके 2 आदमियों का कत्ल करवा दिया है। ये उन्होंने बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया है। इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है और ऐसा इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आवेश में आकर जो है वहाँ के कनाडा के वीज़ा पर बैन लगा दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ पे होने वाले ट्रेड और व्यापार पर भी रोक लगा देंगे, ताकि किसी भी तरह का व्यापार नहीं हो पाएगा। अगर कनाडा इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हो और ऐसा ना करने की सोचे, उन पर इल्ज़ाम भविष्य में ना लगाने की या कुछ गलत ना करने की, तो ये संबंध सुधर सकता है। लेकिन अगर वो भी अपने तरफ से और घृणा और द्वेष का भाव दिखाता रहा तो ये संबंध और भी बिगड़ सकते हैं। जी शुक्रिया। तो आज हमने जाना कि हमारे कुछ साथियों की क्या राय है। देखिए, किसी भी चीज़ को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है। सीधी बयानबाजी करना जहां तक देखा जाए गलत है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सीधी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो आप राजदूतों से बात करिए, हमारे ब्यूरोक्रेट से बात करिए। इसलिए अब भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को वापस भेज दिया है, जो कि सही कदम भी माना जा सकता है। क्योंकि अगर कनाडा ये कहता है कि हम जस्टिस प्रोसेस के साथ चलते हैं तो उन्हें 2022 में निजर की एक्सट्रेडिशन प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, और अब निजर मारा जा चुका है तो अब इस पर बयानबाजी भी करना गलत है। तो आगे जो संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे, ये दोनों देशों के डिप्लोमेट्स पे अपना रुख करता है और दोनों देशों की बयानबाजी पे रुख करता है। पर भारत का ये मानना है कि ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर दोनों देशों के बीच में संबंध गिर सकते हैं। इसी के साथ मैं कार्तिक शर्मा, कैमरामैन नैनपाल के साथ पत्रिका संवाद।